वैसे तो माता वैष्णो देवी के दरबार पूरे साल खुले रहते हैं, आप कभी भी माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँ कि उनकी मर्जी के बिना आप उनके दर्शन नहीं कर सकते तो ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सच में माता वैष्णो देवी कोई सामान्य देवी नहीं है। उनकी मर्जी के बिना आप सच में उनके दर्शन कभी नहीं कर सकते। ये स्टोरी है मेरे एक पहचान वाले भैया की, या आप अंकल कह सकते हैं। उनकी पोस्टिंग माता वैष्णो देवी मंदिर के तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में थी और 6 सालों तक पोस्टिंग होने के बाद भी एक बार भी वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने नहीं पहुंच पाए। ये उनका दुर्भाग्य कह सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि माता वैष्णो देवी की इच्छा नहीं थी कि वो उनके दर्शन करने के लिए वहां जा सके। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी वो माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाए हैं। कई बार उनका प्लान यहाँ से जाने के लिए बना, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक माता वैष्णो देवी का बुलावा आपके लिए नहीं आता तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी मंदिर की, उनकी महिमाओं की, उनके चमत्कारों की। यदि आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं तो आपको एक बार ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आपको ये चीज समझ आएगी कि आपने क्या चीजें मिस कर दी हैं। और यदि आपको अभी तक माता वैष्णो देवी का बुलावा नहीं आया है, या आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो इस वीडियो को हम वहां से शुरुआत करते हैं जहां से माता वैष्णो देवी का जन्म हुआ था, या यूं कह सकते हैं कि माता वैष्णो देवी प्रकट हुई थी। देखिए, पौराणिक मान्यताएं ये बताती हैं कि माता वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर था। कहते हैं माता वैष्णो देवी के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान थे, और माता वैष्णो देवी के जन्म से पहले रत्नाकर के सपने में एक बच्ची आई और उनसे ये कहा कि जो बालिका तुम्हारे घर कल पैदा होगी या जन्म लेगी उसको आप किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करोगे। रत्नाकर ने कहा, ठीक है माता, मैं किसी भी प्रकार की रोक टोक उस बालिका के ऊपर नहीं लगाऊंगा। सपना आने के दूसरे ही दिन रत्नाकर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ जो सच में बहुत ही ज्यादा तेजवान थी। देखिए, पौराणिक मान्यताओं में हमें एक स्टोरी और मिलती है कि माता वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ, या यूं कह सकते हैं कि माता वैष्णो देवी का इतिहास क्या था। और त्रिकूट पर्वत पर कई वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद ये तीनों शक्तियां एक पिंडी के रूप में या 3 पिंडियों के रूप में यहीं पर विलीन हो गई। और माता वैष्णो देवी में आप जिन 3 पिंडियों को देखते हो वो माता सरस्वती, माता काली और महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। चलिए, आपने ये तो जान लिया कि माता वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि जिस मंदिर के आज आप दर्शन करते हो उसकी स्थापना कैसे हुई थी और किसने पहली बार इस मंदिर का निर्माण कराया था। आज से तकरीबन 700 से 800 साल पहले एक व्यक्ति जिनका नाम था पंडित श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे और उनकी पत्नी माता रानी की परम भक्त थी। लेकिन एक समस्या ये थी कि श्रीधर की आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी, वो बिल्कुल गरीब थे। श्रीधर को एक दिन सपना आया और उस सपने में माता रानी के भंडारे के आयोजन का आदेश था। जब ये बात श्रीधर ने अपनी पत्नी को बताई तो उनकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन एक चिंता मन में ये भी थी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो कैसे इस भंडारे का आयोजन कराएंगे। सुबह हुई तो श्रीधर के घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था और भंडारा खाने के लिए लोग आने लगे थे। लेकिन जैसे ही लोग आने लगे तो अचानक से एक कन्या वहां पर प्रकट हुई और उनके रसोई घर में वो चीजें बनाती हुई दिखती है। सुबह से रात हो गई और श्रीधर के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ लोग आना शुरू भी हो गए थे और वो बहुत ही चिंतित होकर भंडार गृह में वापस लौटते हैं। और जैसे ही भंडार गृह में श्रीधर वापस लौटते हैं तो वहां पर उन्हें एक अजीब सी चीज देखने के लिए मिलती है। एक छोटी सी कन्या वहां पर बैठी हुई है और उसके आसपास बहुत सारी चीजें बनी हुई रखी हुई है। श्रीधर ये चीज समझ गए थे कि ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, स्वयं माता वैष्णो देवी का ही रूप है। उन्होंने उस कन्या को प्रणाम किया और सभी लोगों को भंडारे का प्रसाद खिलाया। लेकिन वहां पर एक अजीब चीज होती है कि जितने भी गांव वालों ने वहां पर उस प्रसाद को खाया था सबको संतुष्टि मिली, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने ये डिमांड करी या ये मांग करी कि उसको उस खाने का कुछ हिस्सा उसके कुत्ते या कुछ जानवरों के लिए भी चाहिए। श्रीधर बचा हुआ खाना उस व्यक्ति को जानवरों के लिए देने ही वाले थे कि वहां पर बैठी उस दिव्य या चमत्कारी कन्या ने श्रीधर को ऐसा करने से रोक दिया, और इस अपमान को वो व्यक्ति सह नहीं पाया और वहां पर बैठी दिव्य कन्या को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो दिव्य कन्या एकदम से गायब हो गई
और किसी को नहीं मिली। श्रीधर इस घटना से बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और उसने माता वैष्णो देवी के दर्शन फिर से करने की इच्छा जताई, लेकिन वो इस चीज में सफल नहीं हो सका। कुछ दिनों बाद माता वैष्णो देवी खुद उसके सपने में आई और श्रीधर को एक गुफा का रास्ता बताया। जब श्रीधर उस जगह पर गया तो वहां पर उसको 3 पिंडियां देखने के लिए मिली और आज जिस आप पिंडियों को देखते हो वो माता वैष्णो देवी ही है। लेकिन एक धार्मिक मान्यता ये भी कहती है कि माता वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर एक मंदिर स्थापित है जिसे बाबा भैरवनाथ का मंदिर कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब तक आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते तब तक आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। यदि आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप किसी भी मौसम में वहां पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ही सुरक्षित तरीके से शेड वहां पर बना दिए गए हैं। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको चढ़ने के लिए मिल जाएंगे, घोड़ा गाड़ी, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्टोर करने की जरूरत नहीं है। रीजनेबल या मीडियम रेट पर आपको चीजें खाने पीने के लिए मिल जाएंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।